हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क? मैं कोमल, और चलिए अब बात करते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर। मोस्टली जब भी मैं हीलिंग करने बैठती हूँ खुद की, ओके, एंड अक्सर जब इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए जाते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम जब भी आपने लाइफ में ये पाया हो कि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग सरफेस पे हैं और आपको उसको हैंडल करना नहीं आ रहा है, तो आप क्या फील करोगे? एंगर। एंगर इसी बात का हमेशा रिजल्ट होता है कि आपके जो इमोशंस और फीलिंग्स बहुत सारी लम्सम में ऊपर आ गई, आपको उसको हैंडल करना नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ रहा है कि आप कैसे वहाँ प्यार दे या प्यार फील करें। क्या फील करोगे? एंग्री। तो मोस्ट ऑफ टाइम मेरे साथ ये होता रहा है कि मैं जब खुद की हीलिंग के लिए बैठती हूँ तो अपना वो सेल्फ बहुत एंग्री दिखती है। इट्स लाइक इट्स बीटिंग मी। तो पहले तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आता था कि करना क्या चाहिए, ठीक है। बट जब मैंने जेफन शलिया की, जो मेरे गुरुज हैं, उनकी मिरर एक्सरसाइज फॉलो करना चालू की, देन आई अंडरस्टूड कि सिर्फ प्यार देना होता है। गुस्से का जवाब आप अपने इनर चाइल्ड को गुस्से से नहीं दे सकते हो, या डांट के नहीं दे सकते हो। वो हील नहीं होगा, क्योंकि वो इनर चाइल्ड कोई और तो है नहीं, वो आप ही हो, है ना। और इनर चाइल्ड का मतलब ये भी नहीं होता है कि वाकई में कोई छोटा बच्चा है आपके अंदर, वो आप ही का सेल्फ है। हो सकता है आज ही के दिन आपने कुछ घंटे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस लिया हो जहाँ आपको बहुत हर्ट फील हुआ हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा अभी की सेल्फ के लिए? दैट इज़ योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड हीलिंग कहेंगे उसे, जब आप हील करने बैठोगे तो जब भी आप अगर हीलिंग के लिए बैठे हो तो रोको मत अपने आप को। अगर वहाँ आपको फील हो रहा है कि आपका इनर चाइल्ड आपसे एंग्री है तो उसे वो एंगर दिखाने दो, ओके। वहाँ पे स्टोरीज कुकअप करने की ज़रूरत नहीं है। एंगर इज़ फीलिंग ना, उसको ऊपर आने दो। लेट इट कम आउट कम्प्लीटली। जब वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है तब जाके आप अपने इमोशंस और फीलिंग से कनेक्ट हो पाओगे कि आखिर क्या है उसके नीचे, ठीक है। तो जब भी आप हीलिंग करने बैठते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका जो सेल्फ है, जैसे मैंने बोला इनर चाइल्ड मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई बच्चा दिखे आपको, इट इज़ योर सेल्फ ओनली, जो कि हर्ट है। तो उसे देखो, उसको अगर एंगर आ रहा है तो निकालने दो, पहले तो एंगर निकलने दो। जिस तरह से भी हो रहा है आपका काम होता है वहाँ पे उसको लव देना। लव देने के लिए प्रेजेंस होना, कि हाँ अपनी प्रेजेंट देना, कि हाँ ये फील हो रहा है, ये एंगर निकल रहा है, ठीक है। दैट यू कैन डू इट देयर। और यू कैन पुट द इंटेंशन, लाइक अगर आप विजुअलाइजेशन में अच्छे हो तो, कि आप एक लव एनर्जी उसको दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। और इट इज़ नॉट कि आपको अलोन कुछ करना है। आप जो कर रहे हो गॉड के साथ कर रहे हो। गॉड इज़ वर्किंग विथ यू ऑलवेज विद इन यू। तो यू कैन सी दैट कि यस गॉड, आई एम कॉलिंग यू। मदर गॉड, फादर गॉड, जिस तरह से भी आप उनको देखते हो, कृष्णा, लक्ष्मी, विष्णु, जीसस, मैरी, जिस तरह से भी आप उन्हें देखते हो, जस्ट कॉल देम, है ना। एंड जस्ट सी कि वो भी प्यार दे रहे हैं आपको भी, उसको भी, दोनों को प्यार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। जब अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं भी होता है तो इट्स ओके, जस्ट यू हैव टू फील इट और जस्ट पुट द इंटेंशन। यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इमीडिएटली, ओके। जब वो पूरा शांत हो जाता है फिर उसकी, आपकी जो खुद की डीपर फीलिंग्स है उससे कनेक्ट हो, क्योंकि अब वह एरिया है जहाँ पे वाकई में मेन हीलिंग की ज़रूरत है और आपका मेन वर्क स्टार्ट होता है, शुरू होता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो आप हील कर रहे हो ना, वो ज़रूरी नहीं है आज या कल से रिलेटेड हो। ये आपके कई जन्मों का जुड़ा हो सकता है, आपके डीएनए पैटर्न से रिलेटेड हो सकता है, जैसे हम एंसेस्ट्रल पैटर्न्स या कर्मा भी कहते हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। एंड आपके बचपन से रिलेटेड हो सकता है। तो यू कांट जज देयर और मैक आउट
जस्ट फील दैट कि कुछ आया है तो उसे वैलिडेट करो और उसकी हीलिंग करो. नो नीड टू फील शेमफुल फॉर एनीथिंग और गिल्टी फॉर एनीथिंग. क्योंकि इनर चाइल्ड हीलिंग के समय मैंने ये चीज़ भी नोटिस की थी कि जब हमें पता चलता है इनर चाइल्ड हीलिंग करते समय कि हमारी ही कुछ एक्शंस ऐसी हुई थी जिसका रिजल्ट ये रहा है कि हमें ये दर्द मिला या हमें ये सफरिंग हुई, तो हम कई बार ना उसमें गिल्ट और शेम में चले जाते हैं. तो ये हमारी हीलिंग नहीं करता, ये हमारे वुंड्स को और बढ़ा देता है. तो वहाँ आपको गिल्ट और शेम करने की ज़रूरत नहीं थी. इट इज़ जस्ट लाइक कि उस समय जो भी आपकी अवेयरनेस थी अकॉर्डिंगली आपने काम किया. कई बार आपको ये फीलिंग भी आएगी कि उस समय मुझे अवेयरनेस थी कि ये गलत है फिर भी मैंने किया. तो वहाँ ये शो कर रहा है कि उस समय आप कहीं ना कहीं पावरलेस फील कर रहे थे. आप टोटल अपने स्ट्रेंथ में नहीं थे कि आप एक क्या कहेंगे, एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में थे और अपनी पूरी पावर को, अपने पूरे प्यार को वहाँ नहीं दे पाए और वो डिसीजन राइट नहीं ले पाए. तो टेक इट एज अ लर्निंग. वहाँ खुद को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. टेक इट एज अ लर्निंग. ओके, टेक इट जस्ट एज अ लर्निंग कि हाँ वहाँ आपको अवेयरनेस थी पर आप नहीं कर पाए क्योंकि आप कहीं ना कहीं पावरलेस फील कर रहे थे. आपको ऐसा फील हो रहा था आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है. हो सकता है सेम फीलिंग आज अभी इस मोमेंट में भी आपको आ रही हो कि कुछ एरियाज दिख रहे हो कि जहाँ आपको ऐसा फील होता हो मेरे पास पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं उन्हें चेंज कर सकूँ. तो जस्ट कॉल गॉड. पुट सरेंडर करना है वहाँ. एक्चुअली आप गॉड के साथ कर रहे हो, अकेले कुछ नहीं कर रहे हो. एवरीथिंग इज अ प्रोसेस. तो ट्रस्ट द गॉड एंड गॉड्स प्रोसेस. वहाँ गॉड को बुलाओ, गॉड को सरेंडर करो पूरे भाव के साथ कि यस मैं इन एरियाज में पावरलेस फील करती हूँ, मुझे लगता है मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती. तो आई सरेंडर टू यू गॉड कम्प्लीटली. आप यहाँ चेंजेस लाइए और फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए. बोले मैं अपनी स्ट्रेंथ आपसे मांगती हूँ, क्लेम करती हूँ, मुझे फील करिए स्ट्रेंथ से, पावर से, आपसे. देन यू सी आपको कोई एकदम बहुत बड़ा स्टेप लेने के लिए नहीं आएगा. ट्रस्ट मी, स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स लेने के लिए आएंगे. फिर आपको बेबी स्टेप्स लेते हुए हो सकता है आपको बाहर से उतना वैलिडेशन ना भी मिले, बट जस्ट ट्रस्ट मी. वो बेबी स्टेप्स लेते रहो, वो आपकी जो मंजिल है ना वो अचीव हो जाएगी. गॉड को पता है कैसे करना है क्योंकि गॉड्स वे इज़ अ बेस्ट वे. गॉड्स कभी भी कोई चीज़ को हिट एंड ट्राई करके आपको नहीं सिखाएंगे या अटैक और वॉर से नहीं सिखाएंगे कि फाइट हो, लड़ाई झगड़ा हो एंड बहुत क्याओस हो के नहीं सिखाएंगे. तो आपका जो भी गोल है ना वो गॉड स्मूथली आपको अचीव करवा देंगे. अंडरस्टैंड. तो जिस भी सिचुएशन से आपको बाहर निकालना है वो प्यार से निकाल देंगे इस तरह से कि सभी का सभी का उसमें भला हो, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, फॉर द हाईएस्ट गुड. या लिटरली फॉर द हाईएस्ट गुड. तो ट्रस्ट द प्रोसेस. यहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग में आपको हमेशा गॉड पे कंप्लीट फेथ होना और ट्रस्ट होना ज़रूरी और अपना हाथ नहीं छोड़ना है. जो भी फील हो फील करो, नो जजमेंट, एनीथिंग. एंड वहाँ पे राइट चॉइसेस लेते रहो अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ली राइट चॉइसेस, लगा फेल हो गए, नो प्रॉब्लम. फिर से सेम गलती की, नो प्रॉब्लम, अगेन लो. जब आप करते रहोगे, भले ही आपको पता नहीं चल रहा है, आपको लगेगा कि अरे यार आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो खुद के अंदर, कि मेरे अंदर तो ये चेंज आ ही नहीं रहा है, अभी भी मैं सेम मिस्टेक बार बार कर रही हूँ. इट्स ओके, चेंजेस आ रहे हैं. ओके. तो मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको कि ये इट इज़ लाइक अ ट्रांजिशन फेस रहता है. ट्रांजिशन फेस में ये सब फील होता है पर प्रोग्रेस हो रही होती है. और जब वहाँ से आप ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जब वहाँ सेटल हो जाओगे और फिर देखोगे तो यू विल सी द मेन प्रोग्रेस. ओके. तो इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना, खुद के साथ रुकना और खुद के लिए जजमेंट नहीं देना. भले ही आपको वो एज पर योर बिलीफ सिस्टम, एज पर सोसाइटी रूल्स और वॉट एवर यू आर फॉलोइंग उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ बहुत बड़ा हो सकता है, आपको क्राइम लगे, गिल्टी फील हो, शेमफुल फील हो. डोंट गो विद दैट वे कि दोज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, नॉट बाय गॉड. ओके. तो अलाउ योर सेल्फ
टू लर्न एंड ग्रो। हुई है मिस्टेक्स तो इट्स ओके, करो वहाँ पे, इट्स ओके, यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। ओके, जब इस तरह से आप करेंगे आपका इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत फास्ट होगा, और ये चीज़ मिरर एक्सरसाइज के साथ सुपर डुपर फास्ट होती है, एंड दैट्स अ ट्रू। उससे आपके ग्राउंडेड रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि आपकी जो डेली लाइफ है वो लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ या आपकी सोल जर्नी कुछ भी अलग नहीं है, सब एक है। जो जो बाहर चल रहा है, जैसे मैं कहती हूँ ना, कई बार बाहर प्रोग्रेस नहीं दिख रही होती है पर हो रही होती है, तो बाहर भी हमें यहाँ पे हम क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं पता है आपको? आपने जो मेन गोल बना रखा होगा ना, आप उस तरह से देखते हो, इसलिए आपको वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही होती है। पर जिस तरह से आपके अंदर भी आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, पर छोटी छोटी प्रोग्रेस हो रही होती है, पर वहाँ भी आप क्या जज कर रहे होते हो? आपने जो मेन गोल बना रखा है उससे, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही होती है। हकीकत ये रहती है कि उस दौरान भी बाहर भी वो छोटी छोटी प्रोग्रेस हो रही होती है, और अंदर भी वह हो रही होती है। और जब आप उसे अचीव कर लेते हो ना, तो यू विल फाइंड लाइक अ मिरेकल, वाओ इट इज़ डन। सो कीप गोइंग ऑन, रुको मत, एंड नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। अपने आप पे प्यार करने के लिए कभी कंजूसी मत करो। थैंक यू।